हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन कवर करेंगे। अच्छा बोलने का मतलब ये है कि पहला तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। अब ऐसी वैकेंसी जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती है, इंटरव्यू भी नहीं होता है इसमें। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर मेरिट लिस्ट बनेगी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, दैट्स ऑल। और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इसमें कई चीजें अच्छी हैं, जैसे कि रेसिडेंशियल है तो आपको फ्री रेसिडेंस मुफ्त आवास मिल जाता है। सैलरी के अलावा सैलरी 22,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलता है, मुफ्त आवास आपको मिलता है। पहले मील्स भी फ्री हुआ करते थे। अब इससे भी अच्छी बात यह है कि इनको कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ये जो प्रशिक्षित लिखा हुआ ये प्रेफरेंस देंगे, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, ये ईक्यू में नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। टीचर ट्रेनिंग भी नहीं मांग रहे, टेट सीटेट कुछ भी नहीं मांग रहे। तो बिना टेट के, बिना सीटेट के, बिना टीचर ट्रेनिंग के और बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के सरकारी आवासीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती पद, सभी के सभी प्रवक्ता भर्ती पद हैं। और इसके अलावा भी कुछ और कार्यालय अधीक्षक मीन्स नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन है। चलिए डिटेल्स कवर करते हैं। तो सब्जेक्ट्स तो जैसे आपको स्क्रीन पर प्रिंसिपल की वैकेंसी है जिसमें 30,000 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अभी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले एक सब्सक्राइबर जो है उनकी सिलेक्शन भी हो गई है इसमें प्रधानाचार्य पोस्ट पे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पीजीटी हिंदी या लेक्चरर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। लैब असिस्टेंट की पोस्ट तो मुझे हमेशा बहुत अच्छी पोस्ट लगती है, क्योंकि आपको दिन भर में कितना लैब होगा, स्टूडेंट्स ही नहीं है। जब भी अपग्रेड हुआ है स्कूल तो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, हार्डली कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो वीक में 1 या 2 लैब असिस्टेंट के लिए 1-2 लैब में आपको जाना पड़ेगा 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए। और 7,147 आप बुक लेके जाए, आप किसी चीज की तैयारी करें। ट्वेल्थ पास, कोई भी ट्वेल्थ पास, अगर साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान विषय से आपने 12वीं पास किया बस काफी है। कार्यालय अधीक्षक नॉन टीचिंग में, अच्छा केयर टेकर की एक वैकेंसी, इसमें बीएड अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी ज्यादा है, 24,200 केयर टेकर। चलिए अभी इसमें सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन सब की भी वैकेंसी है। तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी देखेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गाजियाबाद से, जो कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आज के न्यूज़पेपर में 28 नवंबर को, 20 नवंबर को आया कि काफी वैकेंसीज हैं, काफी ज्यादा, उन पर काम ही नहीं हो रहा है। तो अगर उन पर काम किया जाता है तो और भी वैकेंसीज आएंगी। तो जिनके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी इन्होंने अपग्रेड किया उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी अगर आप बात करेंगे तो पहले 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी। पहले क्या होता था, केजीबीवी में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि सब बच्चियां पढ़ती हैं, वो भी रिमोट एरिया से आती हैं। उनको थोड़ा सा जो है ना कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने एरिया का जो खास पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है वो भी बोलती हैं कई बार, तो उनको हिंदी या इंग्लिश भी बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो और थोड़ा रिमोट एरिया से आने की वजह से उनकी पढ़ाई भी स्लो स्लो सिखाना पड़ता है उनको। तो काफी कंफर्टेबल होके सीख पाए, इसके लिए सभी के सभी महिला अभ्यर्थियों को ही वहां पे जॉब दी जाती है। पहले ऐसा होता था कि नॉन टीचिंग में पुरुष अभ्यर्थियों को रखा जाता था, पर उससे भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से कंप्लीट जो टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट है वो सब के सब केजीबीवी में अभी फीमेल कैंडिडेट्स को ही हायर किया जाता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन से। चलिए अब इसमें केजीबीवी जो है ये गाजियाबाद से वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो पोस्ट है, क्योंकि पहले तो 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी और अभी अपग्रेड कर दिया गया, तो 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है, जिसमें कि अपग्रेडेड में 6 to 8 वाले बच्चे कंटिन्यू बहुत सारे नहीं भी करते, वो चले जाते हैं। तो 9 to 12 में, और वो भी अपग्रेड कैसा किया है, साइंस सब्जेक्ट से अपग्रेड किया है, जिसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश तो मिलता है बट उसके बाद साइंस सब्जेक्ट मिलते हैं, कंप्यूटर का सब्जेक्ट मिलता है, मतलब इंटर साइंस से अपग्रेड किया हुआ है।
30 नवंबर लास्ट डेट है इसके। 38 नवंबर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो मैं पूरी डिटेल इसको बता देती हूँ। इसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी, केवल पंजीकृत डाक। अभी मैंने जैसे सुना कि पंजीकृत डाक या गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस आप यूज करते हैं, तो मैंने जैसे सुना कि रजिस्टर्ड पोस्ट या पंजीकृत डाक बंद हो रहा है, तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए अगर बंद हो गया तो। और ये एड्रेस यूज कीजिएगा भेजने के लिए एनवेलप के ऊपर, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर, ये 3 क्या लिखा है इन्होंने, F19 के सामने। ये एड्रेस पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना है एनवेलप के ऊपर। राकेश मार्ग, गाजियाबाद 201001। लास्ट डेट है पहुंचने की शाम 5 बजे तक, 30 नवंबर। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए। आप रजिस्टर्ड पोस्ट अगर बंद हो गया है तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। तो देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट इसमें नई क्रिएट हुई है कस्तूरबा गांधी में, यूपी में सब अपग्रेड हो रहा है, और लेक्चरर की पोस्ट नई क्रिएट हुई है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट तो जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वो देख लीजिए, 30,000 रुपये प्रतिमाह एक ही पोस्ट है। पीजीटी हिंदी के लिए, अगर इसमें आपने एमए हिंदी किया हुआ है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। एमए हिंदी के साथ में बीए में शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत, मतलब बीए में आपने संस्कृत किया है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अथवा में और भी कुछ उन्होंने ऑप्शन दिया, मतलब हिंदी एमए में और संस्कृत के साथ बीए। तो प्रशिक्षित जो है ना, अभी टीचर ट्रेनिंग जैसा मैंने आपको बताया, इज नॉट मैंडेटरी नॉट एसेंशियल। इसमें वरीयमान अर्हता के अंदर लिखा है। वरीयमान मतलब मेरिट लिस्ट वो बनाएंगे तो वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई आप इसके बिना भी कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, इसके लिए एमए इन इंग्लिश होना चाहिए, दैट्स ऑल, इतना काफी है। अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग है तो जरूर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में उसको शो करेंगे। अभी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री भी नहीं किया है तो भी चलेगा। अगर सिर्फ आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, बीएससी इन मैथ्स ऑनर्स, बीएससी इन बायोलॉजी ऑनर्स या लाइफ साइंस या जो भी बॉटनी जूलॉजी, जो भी बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स, तो भी आप विदाउट मास्टर डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग तो छोड़ ही दीजिए, नहीं मांग रहे एसेंशियल में। टेट सीटेट भी एसेंशियल में नहीं मांग रहे। बट साइंस सब्जेक्ट के लिए तो ऐसा है कि अभी अगर आपने सिर्फ ऑनर्स भी कर लिया है अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, तब भी काफी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए। होप पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। बीटेक कंप्यूटर साइंस चलेगा, एमटेक कंप्यूटर साइंस चलेगा, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस डोएक से ओ लेवल, बी लेवल, जो भी बी लेवल शायद दिया हुआ है, या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है सामने पीजी डिप्लोमा इन पीजीडीसीए किया हुआ है। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी 12th पास, इंटर अगर आपने साइंस से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक के लिए उत्तर प्रदेश से अगर आपने पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तो अच्छा है। केयर टेकर के लिए एनी ग्रेजुएट, मतलब ये केयर टेकर की पोस्ट है। केयर टेकर मैंने आपको बताया ना कि रेसिडेंशियल स्कूल है, बच्चे रिमोट एरिया से आते, कई बार उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बच्चे डरे हुए रहते हैं, नए नए एडमिशन लेते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रीजनल, तो वैसे में केयर टेकर किसी भी तरीके की उनको तकलीफ हो रही है तो वो उनको बस ध्यान देने के लिए, उनको केयर करने के लिए, उनको पढ़ाना नहीं रहेगा। तो केयर टेकर में एनी पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी मास्टर डिग्री बीएड है तो काफी अप्लाई करने के लिए। इनकी सैलरी भी ज्यादा है, 24,200 रुपए प्रतिमाह। सहायक रसोईया, असिस्टेंट कुक और चपरासी और चौकीदार की भी वैकेंसी है, जिसमें कि 8वीं पास होना काफी है। और इसमें मेडिकली फिट होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई बड़ी डिजीज ना हो जिसकी वजह से अप्लाई नहीं। तो अब इसमें फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको नीचे ही मिल जाएगा। शर्तें, केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी वो ठीक है, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, 25 से 45। और जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है ना इसमें 25 से 45 इसकी आयु सीमा है। और जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 30 ईयर्स to 45 ईयर्स तक की एज वाले महिला अभ्यर्थी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना होता है। आयु एंड जन्म तिथि 1 जुलाई 2025 के हिसाब से कट ऑफ डेट आपको 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ डेट लेके, आधार लेके आप आयु की गणना करेंगे। और इसमें जो चीजें दी हुई हैं सब आपको मेंशन करना है। अगर आपको किसी खास
हालांकि इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कोई सीट रिजर्व है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आप भरना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो फिर आपको यूपी का डोमिसाइल लगेगा, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र। अगर जनरल करके अप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई जनरल में कर सकते हैं। चलिए, अभी इसमें लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, लैब असिस्टेंट, रसोईया, सहायक रसोईया, जो भी पोस्ट है वो लिफाफे के ऊपर लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे। लिफाफे के अंदर जो आप फॉर्म है उसमें आपका ठीक से, लिफाफे के अंदर 2 और एनवेलप रखना होगा। मेन एनवेलप जो है, मेन एनवेलप के अंदर आप सब डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड किया है अगर, सीटेट है अगर, टीचर ट्रेनिंग है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, कोई भी एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी है, तो 10वीं से लेके अभी तक का जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सबकी फोटोकॉपीज पे आप साइन करेंगे। स्वप्रमाणित लिखा है ना, सब पे आप साइन करेंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे और उसको सेट बनाएंगे सीक्वेंस में, 10वीं 12वीं ऐसे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सभी सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, क्योंकि इसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है ना, तो ये ठीक से रखेंगे ना, बाकी तो फिर ये एग्जाम ले नहीं रहे ना, तो ये ठीक से रखना। इसके अलावा 2 एनवेलप और रखना जिसमें डाक टिकट लगा हो, और जिससे कि वो अगर आपको बुलाना चाहे, इनवाइट करना चाहे, तो यही एनवेलप आपके नाम पे अगर है लिखा हुआ तो वही एनवेलप यूज करके आपको कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेजेंगे। तो उस लिफाफे पे आपका अपना एड्रेस ठीक से, 2 एनवेलप के ऊपर ठीक से आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, पिन कोड लिखा होना चाहिए, और उस पर सही सही डाक टिकट वो आप पोस्ट ऑफिस में ही पूछ लीजिएगा कि कितने का डाक टिकट लगा है। तो ये मेन एनवेलप के अंदर आपको रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको रखनी है और उसके बाद इस पते पर आपको भेज देना है। तो ये हो गया। चलिए, अब इसमें गाजियाबाद वेबसाइट आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है gaziabad.nic.in, बस इसको एक बार क्लिक कर लेना। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते तो व्हाट्स न्यू सेक्शन आप देख पा रहे हो। तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में क्या है, यहाँ पे रिगार्डिंग द स्टाफ सिलेक्शन फॉर वेकेंट पोजीशन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंट 9 to 12 मुकिमपुर, राजापुर। तो 2 जगह है, मुकिमपुर और राजापुर में स्कूल्स है, उसमें सिलेक्शन होनी है। और भी वैकेंसीज पेंडिंग है, अगर आ जाती हैं तो काफी अपॉर्चुनिटी सभी कैंडिडेट्स के लिए बनेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं।